बल्दियाती इदारों में तनख्वाहों का मामला अटक जाता है और बल्दियाती मुलाजमीन फ़कीर हो जाते हैं, इसलिए कि महकमा सैनिटेशन की 25 दिसंबर की तनख्वाह एडवांस आई थी तो उनका तो टाइम हो गया लंबा और उनका निकल गया जुलूस। कोई बात नहीं, लेकिन बल्दियाती मुलाजमीन लावारिस हैं और मरने के लिए पैदा हुए हैं। रिटायर होने के बाद तो वैसे ही ज़िल्लत का मुँह देखना पड़ता है, न लीव एनकेशमेंट मिलता है और न पेंशन शुरू होने की कोई उम्मीद है। ये ऐसा ख्वाब है जो हकीकत का रूप धारता ही नहीं। लेकिन जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन है वो अब तो तनख्वाहों के भी लाले पड़ जाते हैं। इस वक्त भी तनख्वाहों का अमल मुतासर हो रहा है। लेकिन हमने आपको बताएं कि औरंगी टाउन में आज शाम को हो जाएगी, अगर हमारी दुकान तो बंद हो जाती है, लेकिन बहरहाल कल उनकी तनख्वाह लाजमी 12 बजे तक मैसेज आ जाएंगे और होमवर्क मुकम्मल हो जाएगा, यानी उनको भी पैसे मिल जाएंगे। कोई बात नहीं। मोमिनाबाद में ऑडिट हो चुका है, लेकिन प्री ऑडिट और ऑडिट का चक्कर चल रहा है। ऑडिटर ने कर दिया मेहरबानी उनकी, तो उनका भी आज जमा हो जाएगा चेक, तो यकीनी तौर पर कल उनका भी मैसेज आ जाएगा और मोमिनाबाद टाउन में भी तनख्वाहों का अमल शुरू हो जाएगा, जहाँ पे लोग बल्दियाती मुलाजमीन सख्त परेशान है कि हमारी तनख्वाह कब होगी, और यकीनी तौर पर अब हो जानी चाहिए। 14 तारीख गुजर जाएगी, अब 15 हो जाएगी। कोई बात नहीं, मरते हो मरते रहो, काएँ करते रहो। लेकिन बहरहाल इसी तरह मलिर टाउन से खबर आ रही है कि हमारी तनख्वाह कब होगी, वो पूछ रहे हैं। हमने कहा हमें नहीं मालूम, वहाँ हम मुँह भी उठा के नहीं देखते, इसलिए कि आसमान की तरफ देखें तो फ़ायदा है, नीचे नहीं देखना चाहिए, और मलिर टाउन की तरफ से हम मुंह फेर लेते हैं क्योंकि शर्म आती है। कोई बात नहीं, तो लिहाजा वहाँ वाले अल्लाह से रब्ता करें, 1-2 रिकत पढ़ो, हो सकता है कि तुम्हारी तनख्वाह कल या परसों हो जाए। गुलशन इकबाल टाउन और जिना टाउन, ये वो 2 मुक़द्दस टाउन है जहाँ तनख्वाह रुलती है, हमेशा रुलती है। वल्लाह आलम बिल सवाब हम भी उधर से गुजरते हुए मुँह दूसरी तरफ सब्ज़ी मंडी की तरफ कर लेते हैं, उधर देखो ही नहीं, पता नहीं हुई है नहीं हुई है, क्योंकि मुलाजमीन हमें पकड़ लेते हैं। हमारी तनता नहीं हुई, हमारी तनता नहीं हुई, तुम्हारी तनता हुई नहीं तो हफ्ता तले, इसलिए कि तुम्हारे नसीब में रोटी है ही नहीं। तुम लोग जितनी मेहनत करते हो उसके बाद रिटायर होने के बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी ख्वार होगी। हैरान उन पर हैं जो अभी भी 8-8 लाख 10-10 लाख और 15 लाख से 20 लाख देने को तैयार हैं और बल्दियाती इदारों में नौकरी के ख्वाह हैं और पैदागिरों के चांदनी हुई हुई और पैदागिरी करने में मसरूफ़ है। उनको पता ही नहीं है कि रिटायर होने के बाद भी ज़िल्लत मिलेगी, पैसे खर्च करके भी। ये वो लोग हैं जो पैसे दे के ज़िल्लत खरीद रहे हैं, करने दो। इसी तरह दीगर टाउनों में भी 1-2 टाउन और हैं जहाँ से खबरें आ रही हैं कि हमारी तनख्वाह कब होगी। बल्दिया टाउन से भी खबर आई थी कि भाई हमारी तनख्वाह का बता दो। हमने बोला ऊपर देखो वरना सामने समंदर है, खारा पानी पी के गुजारा कर लो। माजी में लोग पेट पे पत्थर बांधते थे, लेकिन बहरहाल टाउन की सतह पर यह बड़ा भयानक सूरत हाल है। अभी तो इलेक्शन 2024 8 फरवरी भी आ गया था और एक बीच में छुट्टियां बहुत थीं और ऑडिटर भी तो हमारे टोल प्लाजा क्रॉस करके गांव चले जाते हैं, इसलिए कि कराची से किसी का ताल्लुक़ नहीं है, तो वो पूरे हफ्ते मज़े करके आए। जी हाँ, सरकारी अफसर है, कोई इनकी तनख्वाह काट नहीं सकता। बाकी मुलाजमीन की तो कट जाती है 1 से 5-12 की, इनकी तनख्वाह को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मुक़द्दस है और इनको तो वैसे इनकी आरती उतारी जाती है। कुछ तो इनको राखी भी बांध देते हैं कि भाई ये सब कुछ यही है, भाई इनके हाथ पैर जोड़ो, इनसे काम करा लो। हालांकि इनके नीचे वाले जो बैग लगा के कंधे पे घूम रहे होते हैं ना, कभी मोटरसाइकिल पे कभी कार पे, ओए होए अंदर स्टैम्प पे पड़ी होती हैं, नाम लें, चलो छोड़ो। उनकी तो लोग पूजा करते हैं और जहाँ मिल जाते हैं तो माथा भी चूमते हैं, कोई हाथ पैरों को भी घुटनों पे भी लगा देता है। भाई ये ऑडिटर का खास बनता है। कोई बात नहीं, क्यों भाई, जाली वाली टोपी वाले और ऐनक वाला जिन हमारी बात की तस्दीक करेंगे। बहरहाल चलो आगे चलते हैं। बल्दियाती इदारों टाउन की सतह पर तनख्वाहें लेट होने का सवाल सिर्फ इसलिए पैदा होता है कि महकमा फाइनेंस ने ओजेटी अब 2 तारीख 3 तारीख को देना शुरू कर दी है। माजी में हम देखते थे कि आज से चंद साल पहले महकमा फाइनेंस 21-22 तारीख को ओजेटी शेयर बल्दियाती इदारों को जारी कर देता था, जिसकी बुनियाद पर वो टहलती भी आती थी, इसलिए कि अभी भी ये देते हैं तो 4 दिन वो घूमती रहती है। स्टेट बैंक, ट्रेजरी और उसके साथ फिर वो सिंध बैंक, और सिंध बैंक में 3 दिन वो क़याम तमाम करती है, इसलिए कि उस बैंक को बड़ी खुशी होती है जब तनख्वाह आती है, क्योंकि तनख्वाह ख़त्म हो जाती है तो वो भी फारिग बाल होते हैं, कोई बाहर से देखने भी नहीं आता अंदर कौन कौन बैठा है। कोई बात नहीं, लेकिन वो 3-4 दिन रहे तो 21 तारीख को 22 तारीख को ओजेटी शेयर माजी में जारी होते थे। यकीनी तौर पर वो 27-26 तारीख तक अकाउंट में आ जाते थे। उसमें अकाउंट ऑफिसर 2-4-5 दिन 7 दिन बैंक में सुलह भी लेते थे, कुछ इंटरेस्ट बन जाता था, लेकिन उनकी भी कुछ कमाई मारी गई। लेकिन पहली या 2-3 तारीख को तनख्वाह हो जाती थी। लेकिन अब तो रवायत ये है कि 2-3 तारीख को तो ओजेटी जारी होती है, 6-7 तारीख को अकाउंट में आती है, फिर हफ्ता इतवार आ जाए और फिर ऑडिटर गाँव चला जाए, पेड़ के नीचे जाके सो जाए तो फिर हो गया काम। तो
तनख्वाह भी 12 तारीख को ही होती है। लिहाजा फाइनेंस डिपार्टमेंट को चाहिए कि OZT शेयर एक बार फिर 21-22 तारीख को देना शुरू कर दे, ताकि तनख्वाहें 5 तारीख से पहले अदा हो जाए और अकाउंट ऑफिसर और जिनको भी वो 7-8-10 दिन का इंटरेस्ट खाना हो वो भी खा लें रसमलाई। अब तो वैसे ही दिन आ रहे हैं चांदनी के, यानी खुशियों के, कोई बात नहीं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।